रहा है ना? शाबाश, ये है तुम्हारा रिजॉइनिंग लेटर। जाके संभाल मेरी लियारी। अब मेरा शेर पुत्र, शाबाश। ये ला, चुक। अच्छा लगा कि घूम के आप मेरे पास वापस आए, लेकिन ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। जो गंदगी आप मुझे साफ करने को कह रहे हैं ना, ये अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा। लियारी की पुलिस का एक एक बंदा रहमान डकैत के फहरिस्त अदाई पे होगा। अव्वल इनकाउंटर से पहले मेरा जनाजा उठ चुका होगा वहां से। अरे तो फिर हल क्या है मेरे भाई? लियारी टास्क फोर्स, इसमें सिर्फ मेरे लड़के होंगे। आर्मी से असला चाहिए, फंडिंग चाहिए, ताकि मेरे लड़कों को घूस लेने की कभी जरूरत ना पड़े। टास्क फोर्स का एक सीक्रेट ऑफिस होगा, जिसके बारे में बाहर वालों को कभी पता ना चले। और एक अहम बात, मेरे तौर तरीकों में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। आप भी नहीं। तभी, सिर्फ तब मैं लियारी की जिम्मेदारी उठाऊंगा, वरना मेरा घर तो बड़े साहब की दुआ से चल ही रहा है। चल फिर एसपी, 12 तारीख को टाइम पे ज्वाइन कर ली। नाक ना कटाई मेरी है। तुम कॉलेज जा रही हो या कॉलेज से आ रही हो? कोचिंग जा रही हूँ। अबू कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? आज 3 तारीख है, कोचिंग की फीस भरनी है। पर अम्मी ने कहा ना तुम्हारी कोचिंग वोचिंग सब बंद। आप फीस दे रहे हैं या मैं खुद कुछ इंतजाम करूं? चंपा दूंगा पुठे हाथ का घुमा के तेरी मुंह पे, तो सारे इंतजाम तेरे बाहर आ जाएंगे। अपनी अम्मी पे गई लगती है बिल्कुल। ऐसे पेड़ों पे उगते हुए इतनी मेहनत करते हैं हम लोग। कभी लिपस्टिक ले दो, कभी सैंडल ले दो। दफा रहे यहाँ से, दफा हो। काफी है, गिन मत यहाँ पर खड़े होकर। थैंक यू। यलीना, अलोन, क्या हो गया? तकलीफ क्या है तुम्हारे अब्बू को? दिल से बुरे नहीं है मेरे अब्बू। इमेजिन, यतीम बचपन, जवानी तो सियासत में पैर जमाने में ही निकल गई। और पता है, 45 पे जाके 27 की लड़की से निकाह, और 48 में मैं हुई। तो दादा बनने की उम्र में बाप बने ना, इसलिए हमारे ख्यालातों में इतने फासले। ऊपर से सियासती खानदान के बच्चों पर तो इतनी पाबंदियां होती है कि कोई नॉर्मल इंसान तो दम घुटने से ही मर जाए। ये मेडिकल तो बहाना है। बस कैसे ना कैसे घर से निकलना चाहती हूँ। ज्यादा दिन में रह गई तो पापा किसी बर्गर बच्चे से मेरी शादी करा देंगे। बर्गर बच्चे से नहीं तो और किससे शादी करोगी? असलम वापस आ गया। कौन? आतिफ असलम? वो कहाँ गया था? अच्छा, एसपी चौधरी असलम। अरे यार, ये जरवारी साहब को ना कब्रों में से गड़े मुर्दे उखाड़ने का शौक है। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। बच्चा यार तू मेरा। अरे बेटी, ईद मुबारक। अरे फैजल मियाँ, सुना 8वीं में फिर से फेल हो गए? लगता है आपको भी मिनिस्टर बनना है मेरी तरह। ठीक हो, खाने में क्या क्या भाई? वाटरमेलन ले जाता हूँ। ये आदमी तो अबू से मिलने आता रहता है घर। ये एसपी असलम।
दोबारा कह रहा है तो नजर रखना इस पे। आपको खतरा है इस आदमी से? सर, मार्च 2005 में जावेद खनानी और आईएसआई से मेजर इकबाल ने दुबई में हमारे एक मंत्री और उसके बेटे के साथ कुछ मीटिंग्स करके एक मैसिव डील साइन की थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि अब से इंडिया भी अपनी करेंसी नोट्स का रॉ मटेरियल उसी ब्रिटिश कंपनी से बनवाना शुरू करेगा जिससे पाकिस्तान बनवाता है, लेजर रेस्क्यू। हमारी फेक करेंसी का जितना भी रॉ मटेरियल है वो इसी कंपनी से पाकिस्तान जाता है। दैट्स व्हाई द क्वालिटी इज एज गुड एज रियल। पर हमको प्लेट्स कहाँ से मिली? जनवरी 2007 में MG 2005 नोटों की सीरीज में कुछ डिजाइन चेंजेस लाए गए थे, जिसके लिए फिर से लेजर से नई प्लेट्स बनवाई गई थी। हमारे मंत्री और उसके बेटे ने लंदन से उन प्लेट्स की डिलीवरी रिसीव करी और वापसी में अपने प्राइवेट जेट में टेक्निकल खराबी का बहाना बनाकर दुबई में कुछ घंटों के लिए हॉल्ट ले लिया। हमारा मानना है कि इन्हीं चंद घंटों में वो दोबारा जावेद खनानी और मेजर इकबाल से मिले और वहीं दुबई के होटल में उन प्लेट्स की रेप्लिकास दे दी। सर, ऑलमोस्ट टॉप 33 सीनियर मोस्ट हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स इस डील में शामिल थे। करोड़ों रुपए जावेद खनानी के लंदन अकाउंट से हमारे मंत्री और इन ऑफिसर्स के ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए। सर, आई फील हमें जल्द से जल्द इन पर एक्शन लेना चाहिए। हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे सर, ये केस हम बाहर भी ले आए ना तो ये मिनिस्टर्स पॉलिटिकल वेंडटा का झूठा इंसान लगा के हमें ब्लैकलिस्ट करवा देंगे। मत सर, चुप भी तो नहीं बैठ सकते ना। बंसर, किस्मत की सबसे खूबसूरत आदत पता है क्या है? वो वक्त आने पे बदलती है। हमारा भी वक्त आएगा, तब तक के लिए नजर और सब्र। नानी साहब, हम 5 मिनट में घर से निकल रहे हैं। आप बेफिक्र रहें, हम पहुंच जाएंगे। अल्लाह हाफिज। डटूंगे? जी। अंदर जा, रहमान भाई से कहे जल्दी आने। वो खनानी बार बार फैक्ट्री से फोन किया जा रहा है। ऐसी बातें सभी इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी चालू कर। सामान लेके खनानी के लिए निकलो। इसकी तबीयत खराब हो गई, अचानक अस्पताल लेके जा रहा हूँ। भाई, हम भी चलते हैं ना आपके अरे साथ। निकलना है यार, डोंगा है मेरे साथ। और सुन, हिसाब बराबर देख। हरामी किसी के सगे नहीं है। चल। चलना है। सारे के सारे रहमान भाई के साथ रहेंगे। चलो। तो तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो ना। गाड़ी निकालो। सारा सामान लोड हो गया कि नहीं? क्या हो गया? सब ठीक है? जुमेरात का वादा किया था। वालेकुम अस्सलाम। शिवा साहब, सब खैरियत? सब खैरियत। भाई चेक कर ले, लिस्ट के हिसाब से सारा सामान है। क्या बात? अरे अजमल इस्माइल बेटा, शर्मा मत उठाओ, तुम्हारे लिए ही मंगवाए।
आ नहीं पाए, दुआ भेजिए। आप नहीं लेंगे? नहीं जावेद भाई, अब बस निकलेंगे। लड़की गाड़ी में सामान भर दें। की में नहीं, पीछे की सीट पे रखना। बस 2 मिनट। नारायण तकबीर। तो जी लड़के तैयार हैं, कल निकल रहे हैं? नहीं। कमरा सही, तुम लोग निकलो। शेर को बोलो जमीन को इत्तला करे। लेकिन खान भाई, एसपी है वो। अगर तुम लोग गाड़ी में रहे तो बच्चा बचेगा नहीं। जुम्मे के दिन की रवानगी थी ना? हाँ, जुम्मे की रवानगी थी। मैं पता चला किसी ने हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस को पहले से ही हमारे आने की खबर पहुंचा दी थी। वो तैयार थे हमारे लिए। जहन्नुम की एक टिकट काटूं या बीवी बच्चे को भी साथ ले जाएगा। जैसे ही मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तुम इसे अस्पताल लेकर जाना, ठीक है? ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। जब तक बड़े साहब नहीं बोलते ये प्लान होल्ड में रहा। मजे की बात तो ये है, खबरी का पता चल गया। उधर मियां आइए।